हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। सेमेस्टर 6 का मेजर पेपर जो 14 है पॉलिटिकल साइंस, इसके हमने आपको एक वीडियो कंप्लीट करवा दिया था जिसमें 7 सवाल आपको हमने पढ़ा दिए थे। इस वीडियो में बचे कुछ ही क्वेश्चन जो 5 मार्क्स और 15 मार्क्स से आएंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए जल्दी से हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है जहाँ फॉलो करने से कर सकते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री जो है हमारे, ठीक है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर की शक्ति और इनके कार्यों का विवेचना करना है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो प्रधानमंत्री जी हैं उनकी भूमिका के बारे में आपको स्पष्ट भी करना है, ठीक है। तो बहुत सारे सवाल यहाँ पर आपको बताने हैं। तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो है अगर कहा जाए तो वास्तविक जो कार्यपालिका है उनके सबसे प्रमुख और संसदीय शासन व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक जो पदाधिकारी है वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में बेसिकली प्रधानमंत्री साथ ही साथ जो मंत्रिपरिषद मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर संबंधित जो प्रावधान ये किए गए। राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री नियुक्ति जरूर करते हैं और सामान्यतः जो है लोकसभा में जो बहुमत जो दल प्राप्त करता है वही क्या करता है या गठबंधन का नेता को ही हम लोग प्रधानमंत्री बनाया जाता है। आगे हम बात करें इसके बारे में तो प्रधानमंत्री की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कि जो मंत्रिपरिषद मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनका गठन करते हैं और उन्हीं के संचालन में सारा का सारा काम होता है। वो मंत्रियों के चयन के संबंध में राष्ट्रपति को सबसे पहले सलाह देते हैं और फिर बाद में क्या होता है जो मंत्री के जो विभाग होते हैं, जो डिपार्टमेंट है, उनका वितरण होता है और फिर पुनर्निवास किया जाता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं और सरकार की जो नीति हो गई उसके नीतियों के निर्माण में और साथ ही साथ क्रियान्वयन में एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और जो मंत्रिपरिषद है दोनों के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। वो राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के जो निर्णय हो गए साथ ही साथ शासन से संबंधित जो महत्वपूर्ण मामले हो गए उनकी यहाँ पर जानकारी देते हैं। प्रधानमंत्री संसद में जो सरकार का जो प्रमुख प्रवक्ता होता है वो प्रधानमंत्री है और सरकार की नीतियों का नेतृत्व जो है वो प्रधानमंत्री ही करते हैं। विदेश नीति हो गया, राष्ट्रीय सुरक्षा हो गया, आर्थिक नीति और प्रशासन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी प्रधानमंत्री की जो भूमिका है वो अत्यंत ही प्रभावशाली होती है। वो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और विदेशों के साथ साथ जो महत्वपूर्ण राजनयिक संबंध है इन संबंधों में उनका जो नेतृत्व प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री की शक्तियों का जो आधार है वो सिर्फ केवल संवैधानिक प्रावधान नहीं है बल्कि लोकसभा में इसका बहुमत, राजनीतिक दल में उनका नेतृत्व और मंत्रिपरिषद पर उनका प्रभाव, ये सभी चीज़ शामिल है। फिर भी प्रधानमंत्री की जो शक्तियाँ वो पूर्ण नहीं है क्योंकि उन्हें संसद, न्यायपालिका, संविधान, विपक्ष, राजनीतिक दल हो गए, जनता के प्रति उत्तरदायी रहना पड़ता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री जो है वो भारतीय संसद शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु है। वह सरकार के विभिन्न विभागों के बीच में समन्वय स्थापित करते हैं और देश की प्रशासनिक एवं जो राजनीतिक दिशा है इसे भी निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है। तो ये पहला सवाल था भारत के प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ। अब देखिए दूसरा सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति और जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री है, ठीक है, दोनों के बीच में जो संबंध है इन कार्यों के बताना, उनके कार्यों को व्याख्या भी करना है और वास्तविक कार्यपालिका के रूप में प्रधानमंत्री जी की जो भूमिका है इसके बारे में आपको स्पष्ट करना है। तो भारत के राष्ट्रपति और जो प्रधानमंत्री है ये संघ की कार्यपालिका के दो महत्वपूर्ण अंग हैं। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है लेकिन जो प्रधानमंत्री है वो वास्तविक कार्यपालिका का हेड या प्रमुख होता है। दोनों के संबंध जो है भारतीय संसदीय शासन प्रणाली का मूल विशेषता यहाँ पर दर्शाने कार्य करते हैं। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति जो है ये संघ की कार्यपालिका यानी शक्ति का जो प्रमुख होते हैं, लेकिन अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की जो नेतृत्व वाली जो मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसकी सहायता सलाह दिया जाता है। राष्ट्रपति सामान्यतः इस सलाह के अनुसार क्या करते हैं, कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं और जो अन्य मंत्री नियुक्ति वो प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाता है। इस प्रकार मंत्रिपरिषद के गठन में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी की जो भूमिका है वो बहुत आपस में जुड़ा हुआ रहता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में जो महत्वपूर्ण संवैधानिक कड़ी का कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री का दायित्व यह है कि वह मंत्रिपरिषद के जो निर्णय हो गए और शासन से संबंधित जो महत्वपूर्ण मामले हो गए उनकी जानकारी किसे दिया जाए, राष्ट्रपति को जानकारी दिया जाता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से प्रशासन और जो विधायी प्रस्ताव है इनसे संबंधित जो जानकारी ये भी मांग सकते हैं। अगला पॉइंट बताया हुआ है कि व्यवहार में प्रधानमंत्री की जो स्थिति है वो राष्ट्रपति की तुलना में अधिक प्रभावशाली होती है क्योंकि प्रधानमंत्री लोकसभा में तो बहुमत प्राप्त करता है या दल या गठबंधन नेता होता है और मंत्रिपरिषद नेतृत्व करता है। वहीं पर सरकार की नीतियों का निर्माण किया जाता है, मंत्री के बीच में जो समन्वय भी होता है
और प्रशासन को यहाँ पर जो दिशा देने वाला कार्य वो प्रधानमंत्री की जो प्रमुख जिम्मेदारी होती है। हालांकि राष्ट्रपति सिर्फ एक आप औपचारिक पद में न समझे, वो संविधान की रक्षा करते हैं और कुछ परिस्थितियों में अपने संवैधानिक जो विवेक उनका प्रयोग कर सकते हैं, विशेषकर जब मान लीजिए किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता हमारे पास। इसलिए दोनों ही राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, दोनों के बीच में जो संबंध है सहयोग से संवैधानिक सलाह और उत्तरदायित्व पर आधारित होता है। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है तो कहीं प्रधानमंत्री जो है वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होकर हमारे जो भारतीय संसदीय लोकतंत्र है इसको संचालित करने का कार्य करते हैं। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अगला है हमारा जो पार्लियामेंट है यानी भारतीय संसद की संरचना, इसके शक्ति और इसके कार्यों का आपको वर्णन करने बोला गया आपको। तो भारतीय संसद जो है हमारी देश की सर्वोच्च जो विधायी संस्था है वो संसद है। संसद के संविधान के अनुच्छेद 69 के अनुसार संसद का जो गठन है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर होता है। राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वो संसद का एक अभिन्न अंग भी होता है। ठीक है। लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि राज्यसभा जो राज्य और जो संघ है राज्य हो गया उन क्षेत्रों का यहाँ पर प्रतिनिधित्व करने का कार्य करती है। संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है वो है कानून बनाना होता है। ठीक है। संसद राष्ट्रीय महत्व के जो विभिन्न विषय हो गए उन पर कानून बनाता है। साधारण जो विधेयक हो गया दोनों सदनों से क्या होता है पारित जब होगा तभी राष्ट्रपति के पास जाता स्वीकृति प्राप्त करने के लिए। संसद में संविधान में जो निर्धारित शक्ति है उनके अनुसार ही क्या होता है संविधान संशोधन यहाँ पर हो सकता है। संसद की जो महत्वपूर्ण वित्तीय शक्ति भी यहाँ पर मिली हुई है, जैसे सरकार कर लगा नहीं सकती और सार्वजनिक धन है वो खर्च नहीं कर सकती जब तक संसद से के बाद जब तक संसद से इसकी परमिशन ना मिले। वार्षिक बजट संसद के सामने प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा को धन विधेयकों के संबंध में यहाँ पर जो विशेष अधिकार यहाँ पर दिए गए। संसद जो है वो सरकार पर नियंत्रण रखती है। प्रश्नकाल जो क्वेश्चन आवर हो गया, शून्यकाल हो गया, 0 आवर हो गया, चर्चा, अविश्वास पर प्रस्ताव तथा साथ ही साथ विभिन्न जो संसदीय समिति है इनके माध्यम से संसद जो है वो सरकार की नीति और सरकार के जो कार्य इनकी समीक्षा भी करती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होते हैं जिम्मेदार या उत्तरदायी होते हैं। इसके अतिरिक्त संसद जो है वो जनता की समस्याएं और जो विभिन्न राज्यों के हितों की राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का एक महत्वपूर्ण मंच होता है। संसद जो है ये भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन साथ ही साथ उपराष्ट्रपति के निर्वाचन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और महाभियोग जो होता है महाभियोग जैसे संवैधानिक प्रक्रियाओं में भाग लिया जाता है। इस प्रकार भारतीय संविधान केवल सिर्फ कानून बनाने का संस्था नहीं है बल्कि वित्तीय नियंत्रण, कार्यपालिका निर्धारण हो गया, प्रतिनिधित्व और राष्ट्रीय जो नीति निर्धारण में भी एक हमारे पास महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये भारतीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण आधारशिला होता है हमारे पास। ठीक है। अगला सवाल है लोकसभा और राज्यसभा की शक्ति और इनके बीच जो कार्य इनका आपको तुलना करने बोला गया क्वेश्चन नंबर 11 में। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की शक्तियाँ और दोनों का जो कार्य होता है आपको इसके बारे में तुलना करने बोला गया है। तो भारतीय संसद के इंडियन पार्लियामेंट के 2 सदन, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है तो वहीं राज्यसभा को जो राज्यों की परिषद है ये कहा जाता है। दोनों ही सदन मिलकर कानून निर्माण हो गया, सरकार पर नियंत्रण और जो राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन उनकी शक्तियों में देखिए कुछ अंतर भी है। जैसे लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा का अधिकांश जो सदस्य वो राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हो गए उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट रूप से चुने जाते हैं। राज्यसभा एक फिक्स सदन है हमारे पास, इसे भंग नहीं कर सकते, लेकिन लोकसभा का सामान्य काल 5 साल के लिए होता है और इसे समय से पहले भंग भी किया जा सकता है। सामान्य विधायकों के संबंध दोनों सदनों की शक्तियाँ जो लगभग एक समान है। किसी सामान्य विधेयक को कानून बनने के लिए दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक है, लेकिन धन विधेयक के मामले में लोकसभा को विशेष अधिकार दिए गए हैं। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और राज्यसभा केवल इसमें जो सुझाव देने कार्य करती है। सरकार पर नियंत्रण के मामले में देखा जाए तो लोकसभा अत्यधिक प्रभावशाली होती है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो मंत्रिपरिषद है मतलब जो काउंसिल मिनिस्टर है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पारित होने पर सरकार को इस्तीफा यहाँ देना पड़ सकता है। दूसरी ओर राज्यसभा का विशेष महत्व जो है वो राज्यों के हितों का यहाँ प्रतिनिधित्व कम करने में होता है। राज्यसभा को कुछ विशेष शक्तियाँ भी प्राप्त हैं, जैसे वो राष्ट्रीय हित में संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की अनुमति दे सकता है और साथ ही साथ जो अखिल भारतीय सेवाओं के गठन से संबंधित जो विशेष प्रस्ताव है ये भी ये पारित कर सकता है। इस प्रकार देखा जाए तो लोकतंत्र जनता की प्रत्यक्ष राजनीतिक इच्छा व्यक्त करता है, वहीं पर राज्यसभा जो है राज्यों के जो प्रतिनिधित्व और जो संघीय जो संतुलन है उसको बैलेंस करने का काम करता है, मौजूद करता है। और दोनों सदनों का संयुक्त कार्य जो है ये भारतीय संसदीय लोकतंत्र को और भी प्रभावी बनाने का कार्य करता है हमारे पास। ठीक है। अगला सवाल है भारतीय संसद की जो विधायी, वित्तीय एवं जो नियंत्रण संबंधित शक्ति है
इसके बारे में आपको विवेचना करने बोला गया क्वेश्चन नंबर 12 में। तो भारतीय संसद देश की प्रमुख विधायी संस्था है और इसे संविधान द्वारा अनेक बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्रदान की गई। संसद की शक्तियों पर मुख्य रूप से विधायी, वित्तीय और जो कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करना, ये सभी शक्तियाँ शामिल है। इन शक्तियों के माध्यम से संसद जो है वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को और भी अधिक प्रभावी बनाता है हमारे पास। अगला पॉइंट बताया हुआ है कि विधायी जो है ये शक्ति संसद का सबसे प्रमुख कार्य है। संसद जो है संघ सूची, साथ ही साथ संविधान द्वारा निर्धारित परिस्थितियों में जो समवर्ती सूची मतलब जो कंकरेंट लिस्ट है, जिसपे दोनों ही मतलब सब्जेक्ट जो शामिल होते हैं, जिनमें सेंट्रल स्टेट दोनों के सब्जेक्ट शामिल होते हैं, उन विषयों पर कानून बना सकता है। विशेष परिस्थितियों में संसद द्वारा राज्य सूची के जो विषय होते हैं उन पर कानून बनाया जा सकता है। संविधान को या संसद को संविधान में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संविधान संशोधन करने का जो शक्ति ये भी दिया गया। कानून निर्माण के दौरान दोनों सदनों में बेसिकली जो विधेयक होते हैं उस पर चर्चा होता है और विचार विमर्श के बाद जारी किया जाता है। वित्तीय शक्तियों के मामले में देखा जाए यहाँ पर तो अंतर्गत जो संसद है ये सरकार की जो आय हो गया हमारे पास है और जो व्यय हो गया इस पर यह नियंत्रण रखता है। सरकार को कर लगाने और जो सार्वजनिक धन खर्च हो गया इसके प्रति भी संसदीय स्वीकृति आवश्यक होती है। प्रत्येक अगर देखा जाए तो वित्तीय वर्ष में जो वार्षिक बजट संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक के मामले में लोकसभा को यहाँ पर विशेष अधिकार दिया गया। संसद की जो वित्तीय समितियाँ ये भी सरकारी खर्च और वित्तीय कार्यों की जांच करने कार्य करता है। संसद की जो नियंत्रण संबंधी जो शक्ति है जिनमें भारतीय लोकतंत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। संसद में प्रश्नकाल होता है, शून्यकाल है, ध्यानाकर्षण हो गया, चर्चा हो गई, स्थगन हो गया, प्रस्ताव, अविश्वास जैसे प्रस्ताव जैसे माध्यमों से सरकार के कार्यों की समीक्षा की जाती है। विभिन्न संसदीय समितियां सरकार की नीति और उनकी जो खर्च की वित्तीय जांच करता है। इस प्रकार संसद केवल कानून बनाने संस्था नहीं होती है बल्कि वह सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने में और सार्वजनिक धन का जो उपयोग हो सके उस पर कैसे नियंत्रण रखा जाए इस पर एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है। इन शक्तियों के माध्यम से संसद जो है वो कार्यपालिका को जनता और संविधान के प्रति और उत्तरदायी बनाने कार्य करता है हमारे पास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 कंप्लीट होता है। अगला सवाल है राज्यपाल की जो संवैधानिक स्थिति है इसकी शक्तियों के बारे में बताने और इसके कार्यों का वर्णन करने बोला गया है। तो राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य के लिए मालूम है कि राज्यपाल की नियुक्ति होती है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसका जो सामान्य टाइम टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है। हालांकि वो राष्ट्रपति के जो बेसिकली प्राप्त जो पद पर बने रहते हैं, राष्ट्रपति जिस प्रकार मतलब बनाया गया उसी प्रकार इनका भी पोस्ट रखा गया राज्य के लिए। राज्यपाल की जो शक्तियाँ वो कई क्षेत्रों में विभाजित की जा सकती है। जैसे कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की सलाह पर जो अन्य मंत्रीगण होंगे उनकी नियुक्ति करता है। राज्य के जो महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है उनसे संबंधित नियुक्ति भी उनकी भूमिका होती है। राज्य की कार्यपालिका जो शक्ति है औपचारिक रूप से किसके पास है, राज्यपाल के पास निहित होती है। विधायी शक्तियों के अंतर्गत राज्यपाल जो है वो विधानसभा का सत्र बुला सकता है और उसे स्थगित कर सकता है और साथ ही साथ यहाँ पर वो विधानमंडल को संबोधित कर सकता है और सदन द्वारा जो पारित विधेयक है उन पर स्वीकृति ये प्रदान करता है। कुछ विधेयकों को वह राष्ट्रपति के विचार के सुरक्षित भी रख सकता है और विधानसभा के अवकाश के दौरान राज्यपाल जो है वो आवश्यकता पड़ने पर यहाँ पर अध्यादेश भी जारी कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला पॉइंट बताया हुआ राज्यपाल को कुछ यहाँ पर वित्तीय और जो न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त है। राज्य का बजट इसकी अनुशंसा उनके अनुशंसा के बाद विधानमंडल प्रस्तुत किया जाता है और वो कुछ मामले में दंड को क्षमा, स्थगित या कम करने की शक्ति रखते हैं। राज्य में संवैधानिक जो तंत्र है वो विफल होने की स्थिति में राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाने का अनुशंसा करते हैं और यह उसकी महत्वपूर्ण एक संवैधानिक जिम्मेदारी के रूप में देखा जाता है। हालांकि सामान्य परिस्थितियों में राज्यपाल जो वो मुख्यमंत्री और जो मंत्रिपरिषद दोनों के बीच की सलाह पर कार्य करते हैं और कुछ विशेष कंडीशन पर या परिस्थितियों पर उसे सीमित यहाँ पर विवेकाधीन शक्तियाँ भी प्राप्त है। अंत कह सकते हैं राज्यपाल राज्य में संविधान की जो व्यवस्था है, केंद्र राज्य संबंध हो गया और जो संवैधानिक शासन निरंतरता है इसको बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे पास। तो राज्य में मुख्यमंत्री की शक्ति, इनके कार्य, भूमिका बताना है और मुख्यमंत्री राज्यपाल के संबंधों को स्पष्ट करना है। तो राज्य का मुख्यमंत्री राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का हेड होता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 और 64 में मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित जो प्रावधान है वो किए गए हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और सामान्यतः विधानसभा में जो बहुमत प्राप्त दल हो गया या गठबंधन सरकार हो उसके नेता को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया जाता है। मुख्यमंत्री की सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो मंत्रिपरिषद के गठन
और संचालन में होता है। फिर वो मंत्रियों के चयन के संबंध में राज्यपाल को सलाह देते हैं और मंत्रियों के बीच जो विभाग का वितरण भी होता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं और राज्य सरकार की जो नीति एवं जो उनके कार्यों के निर्माण कार्यक्रमों के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में मुख्य रूप से कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। वो राज्य सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय और प्रशासनिक मामलों की जानकारी जो है वो राज्यपाल को देने कार्य करते हैं। राज्य के प्रशासन के विभिन्न जो विभाग है उनके बीच में एक समन्वय स्थापित करना हो गया, ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है। विधानसभा में जो सरकार का नेतृत्व करना हो गया, सरकार की नीतियों का समर्थन प्राप्त करना, ये सभी के सभी उनके महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। अब देखिए, दोनों का ही, राज्यपाल हो चाहे मुख्यमंत्री, दोनों के बीच में संसदीय शासन प्रणाली पर आधारित होता है। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। सामान्य परिस्थितियों में राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाहकारों से कार्य करता है, लेकिन मुख्यमंत्री का दायित्व है कि वो राज्य के प्रशासन की संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो राज्यपाल को उपलब्ध कराए। हालांकि त्रिंकुश विधानसभा हो गया, प्रधानमंत्री नियुक्ति या कुछ संवैधानिक जो परिस्थिति है, इनमें राज्यपाल को केवल सीमित विवेकाधीन यहाँ पर शक्तियाँ सिर्फ दिया गया है, और ऐसी परिस्थितियों दोनों के बीच में जो संबंध है वो और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार मुख्यमंत्री राज्य की राजनीतिक एवं जो प्रशासनिक व्यवस्था इसका केंद्र बिंदु है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में संवैधानिक जो सहयोग है राज्य में सुचारू एवं लोकतांत्रिक शासन के लिए आवश्यक होते हैं। और एक क्वेश्चन आपका ये रहा जिसको आपको पढ़ के जाना है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय एवं जो उच्च न्यायालय की शक्ति हो गया और दोनों के कार्यों का वर्णन करते हुए जो न्यायिक सक्रियता है इसकी अवधारणा और इसके महत्व का आपको व्याख्या करने बोला गया है। तो ये रहे आपके टोटल 15 सवाल जो आपसे बच्चों को करके जाने हैं 5 नंबर और 15 मार्क्स के लिए। बाकी आपसे बच्चों को एक वीडियो और आएगा जिसमें 1 मार्क्स का सारा सवाल जो पेपर में आता है 5 नंबर के लिए वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इन वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।